बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्यारे साथियों, आपके लिए बड़ा ज़रूरी पैगाम है स्वीडन के अंदर जो कि कुरान पाक की बेहुरमती का जो वाक़या पेश आया है, इस हवाले से बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐलान किया गया। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी ऐलान किया, कुछ सोशल ग्रुप्स ने भी ऐलान किया कि हम जुमे की नमाज के बाद बाकायदा तौर पर एहतजाज करेंगे, मज़म्मत करेंगे स्वीडन के ख़िलाफ़, जो उन्होंने ये कुरान पाक की बेहुरमती करने की हरकत की है। इसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मज़म्मत की जाएगी और उनको पैगाम भेजेंगे कि उन्होंने ये काम क्यों किया है। और मैं ये सोचता हूँ, आप भी सोचते होंगे कि ये सारे काम करके सड़कों के ऊपर खड़े होकर बड़े ज़्यादा लोगों की तादाद को इकट्ठा करके नारेबाजियाँ करके हम उन लोगों को क्या प्रेशराइज़ कर सके हैं आज तक। मैं छोटा सा था, इन चीज़ों को देख रहा हूँ। मैंने जब से होश वाला है तकरीबन 20 साल गुजर चुके हैं, इससे भी ज़्यादा अरसा हो चुका है। 6 महीने के बाद, साल के बाद कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर उनकी शान की गुस्ताखी की जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर, और कभी कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। इस तरह के वाक़या जो है ना, वो कभी 6 महीने के बाद होता है, कभी साल के बाद हो जाता है। और आज तक हम एक ही काम करते आ रहे हैं कि कॉल करें और सड़कों के ऊपर सड़कों को ब्लॉक कर दें और नारेबाजियां करें बड़े बड़े स्पीकर लगाकर, और स्वीडन को, नॉर्वे को, डेनमार्क को, यहूदियों को, ईसाइयों को ये पैगाम भेजें कि हम जी इकट्ठे होकर यहाँ पर खड़े होकर बढ़ के मार सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का हमें फ़ायदा हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुरअमन कौम वही रहती है जो एक बार अपने दुश्मन को वार्न करती है, 2 बार करती है, 3 बार करती है, 4 बार करती है, लेकिन हम हर बार उनको वार्न करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं। कभी भी ऑफिशियली वजारत ख़ारजा कभी भी इस बात की मज़म्मत नहीं करती पाकिस्तान के अंदर। और हमें अब इन चीज़ों से बाहर आकर कुछ ऐसा काम करना होगा कि ये दोबारा ये काम ना करें। और हमें इस्लाम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे दीन इस्लाम ने इन सब चीज़ों के सल्यूशंस और हल बताए हुए हैं। हम इन जगहों के ऊपर खड़े होकर, मैं अपनी सारी उम्र ये देखता आ रहा हूँ कि इस तरह के मामला चल रहे हैं, और वक्फे के साथ हमारी जो है ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी की जाती है और कुरान पाक की बेहुरमती भी की जाती है। लेकिन हम इनको सोशल मीडिया के ज़रिए या पहले दूसरे मीडिया के ज़रिए हम इनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हमारे लिए बिल्कुल रॉन्ग साइड है। हम ये गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। हमें अब ऐसा काम करना होगा कि एक गवर्नमेंट की सतह के ऊपर एक वार्निंग देना होगी। उसके अंदर चाहे यहूदियों के मुल्क हों, चाहे ईसाइयों के हों, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, कोई भी दुनिया की कौम हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, कोई भी बंदा हो, हमें एक वार्न करना होगा, उनको एक वार्निंग देना होगी आखिरी बार कि इसके बाद अगर दुनिया का कोई भी मुसलमान ना भी उठेगा, लेकिन पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर ये काम हो। और अवाम गवर्नमेंट को, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है ये अवाम की ही पावर होती है, और अवाम गवर्नमेंट को कायल करे, फोर्स करे कि ये बाकायदा तौर पर वजारत ख़ारजा, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है ना, वो इस लेटर को लिखे और पूरी दुनिया के अंदर इसको शाया करे, और सलामती कौंसिल के अंदर भी इसको लेकर जाए और कहे कि आगे कोई वार्निंग नहीं होगी। हम जिहाद करेंगे और उनके ख़िलाफ़ अपने एक्शन लेंगे। जो बंदा ये काम करेगा, जिस तरह अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बोलता है तो उनके दुश्मनों, उनका जो दुश्मन होता है उनको वो उन मुल्कों के अंदर जाके मार के आते हैं जहाँ पर वो होते हैं, जहाँ पर वो पनाह लिए होते हैं। और इसी तरह अब पाकिस्तान की एयर फोर्स भी वहाँ पे अटैक करेगी अगर किसी ने कुरान पाक की बेहुरमती की या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इमरान खान
برملا وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ چکے ہیں کہ ہم تڑپتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، ہم تڑپتے ہیں اور ہمارا قانون توڑتے ہیں آپ۔ اور اسرائیل اور امریکہ کی یہ ہمیشہ سے ایک رسم رہی ہے کہ وہ جا کے مار کے آتے ہیں لوگوں کو، اور جو ان کا دشمن ہوتا ہے پہلے ملکوں کو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں وہ دے دیں، اگر نہ کوئی دے تو وہ جا کے سرجیکل سٹرائک کر کے ان کو مار کے آتے ہیں۔ کیا پاکستان ایسا نہیں کر سکتا؟ ہمیں کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ کبھی بھی صلح کی بھیک نہ مانگو اور ان کے اوپر جا کے حملے کرو، اور کبھی تمہیں شکست نہیں ہوگی۔ ہمیں یقین دلایا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ کبھی تم شکست نہیں کھا سکو گے، جا کے ان کو جو ہے نا ان کو مارو۔ اگر یہ تمہارے جو دین کے خلاف بولتے ہیں، تمہارے نبی کے خلاف بولتے ہیں، تمہارے قرآن کے خلاف بولتے ہیں۔ افغانستان کے اندر امریکہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے پیچھے پاکستان بھی تھا، افغانستان بھی تھا۔ الحمدللہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کو سڑکوں کے اوپر نکال کے، آپ کے پیچھے ایسی لابیز ہیں جو آپ کو سڑکوں کے اوپر کھڑا کر کے اپنی تصویریں بنوا کر، پہلے فرنٹ کے اوپر یہ خود کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے آپ کو لگاتے ہیں اور اپنی تصویریں ویڈیوز بنوا کر لوگوں کو، گورنمنٹ کے لوگوں کو یہ بلیک میل کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ لوگ کتنے ہیں۔ اپنی پاور شو کرواتے ہیں، مین پاور شو کرواتے ہیں، لوگ کتنے ہیں یہ لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیکھو کتنی پاور ہے لوگوں کی، اگر تم نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کریں گے۔ اس طرح کا کام ہوتا ہے، یہ سارے پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو چینج کر کے ان چیزوں کی طرف آؤ جو ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے۔ کس طرف بھٹکے ہوئے ہو؟ تمہاری راہیں غلط طرف جا رہی ہیں، تمہیں گائیڈ غلط کیا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو قرآن پاک کی گائیڈنس حاصل کرواؤ، وہاں سے گائیڈ حاصل کرو جہاں سے ہمیں کہا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ٹھیک ہے؟ ان